नमस्ते लिब्रा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट से लेकर के 15 ऑफ जून 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। अगर पर्सनल टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग्स, आप पेड रीडिंग्स, तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तभी मैसेज करिए। चलिए, फर्स्ट हमारे पास एनर्जी आ रही है द फ्लावरिंग। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा कार्ड है ये। इस समय आप जो भी मेहनत कर रहे हैं अपने काम में, अपने प्रोफेशन में, अपनी पर्सनल लाइफ में, जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, पहली बात तो अच्छे तरीके से फोकस्ड रह करके आप मेहनत करिएगा। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म रिजल्ट मुझे मिल जाए, जल्दी मेरा काम हो जाए, जल्दी मुझे प्रोग्रेस मिल जाए, जल्दी ये हो जाए, जल्दी हो जाए, तो इस समय वो परिस्थिति नहीं है। आपके सामने कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, आपका माइंड विवरिंग सिचुएशन में आ सकता है। कभी आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, कभी आपको लगेगा कि सिचुएशंस आपकी बिल्कुल सही नहीं चल रही, परिस्थितियाँ बिल्कुल सही नहीं चल रही, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन है। कभी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कभी आप एकदम से गिर जा रहे हैं, परिस्थितियों के हिसाब से। जो भी है आपके सामने एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना करके आपको चलना है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको बना करके रखनी है कि आपका जो गोल है ना, वो बहुत आगे जाने का है। आपके लिए जो डेस्टिनेशन है आपकी, वो बहुत ऊंची है, बहुत हाई तरीके का रास्ता है आपका। तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे आपके फेवर में हो या नहीं हो, लेकिन शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए। अच्छे तरीके से फोकस एंड डेडिकेटेडली आपको काम करने की ज़रूरत है। आई ऑल्सो फील कि आप किसी से सीख सकते हैं, किसी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, किसी से हेल्प ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर कोई जगह पर आकर के रुक रहे हैं या अटक रहे हैं, या आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो ऑलवेज आस्क फॉर इट फॉर समवन हु इज़ लाइक आपको अच्छा और सही गाइडेंस देगा। ऐसे कोई व्यक्ति। कुछ रिस्क आपको लेने हैं, कुछ चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, लेकिन आपको एडवाइस भी दी जाएगी। यूनिवर्स की तरफ से आपको एडवाइस दी जाएगी। यूनिवर्स की तरफ से आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन में कैसे क्या करना है। ये टाइम टू टाइम आपको चीज़ें पता चलती चली जाएंगी, ये मुझे लग रहा है। कुछ रिस्क हैं ज़रूर जुड़े हुए, लेकिन आप अपनी लाइफ में एक नए हाइट को और एक नई ऊंचाइयों को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कोई लाइफ में नई शुरुआत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी जगह पर आपका या तो नया जॉब या नया कोई करियर अपॉर्चुनिटी या कोई और तरीके की नई चीज़, जहाँ पर न्यू बिगनिंग्स जिसे हम कहते हैं, कुछ ना कुछ नया, या कुछ ना कुछ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे अचानक से एकदम बढ़ गया, या कुछ आपको अपनी ताकत, अपनी क्षमता, अपनी शक्ति का एहसास हो गया। समथिंग न्यू इज़ कमिंग योर वे। आई ऑल्सो फील कि इस समय बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके या प्री प्लानिंग करके आप अगर चलेंगे तो सिचुएशंस के हिसाब से ठीक तरीके से परिस्थितियों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। वॉट एवर कम्स टू योर साइड, बस उसी को अपनी तरफ, उसी की तरफ ध्यान रख करके आपको चलने की ज़रूरत है। तो गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी बता रही है कि जैसे जैसे चीज़ें आपके सामने होती जा रही हैं, वैसे वैसे ही आपको काम करते चले जाने हैं। बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके आप करेंगे तो देन थिंग्स विल नॉट वर्क। लव लाइफ की अगर बात करूं, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स विद डेथ, वी हैव प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विद द एम्प्रेस की एनर्जी। आई फील 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है आपकी लाइफ में। देखिए, यहाँ पर अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में भी, आपके रिलेशनशिप में भी, आपके रोमांस में भी कुछ नई शुरुआत होने वाली है। पास्ट में अगर इश्यूज या प्रॉब्लम्स रहे हैं तो वो पास्ट के इश्यूज को या तो आप अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे या सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप दोनों ही एक कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपना कन्वर्सेशन, अपनी बातों को, अपने दोनों के बीच के कम्युनिकेशन को स्ट्रांग रख के रखिएगा। पास्ट की अगर कोई बात
आप दोनों में से किसी को बुरी लगी है, या पास्ट की वजह से आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या सपोज अभी भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन भी आप दोनों के बीच में हुआ है। आई फील कि एक दूसरे को याद करना, एक दूसरे को मिस करना और दोनों की तरफ से डेडिकेटेड रहना, इस रिश्ते की यही एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। आप दोनों ही मेहनत करना चाहते हैं। हालांकि कुछ इश्यूज यहाँ पर रहे हैं, हो सकता है कि किसी का इंटरफियरेंस आप लोगों के रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा रहा हो, डैमेज किया हो किसी ने आपके रिलेशनशिप को अपनी सूझबूझ और अपनी बुद्धि से। आप दोनों के बीच में या तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया करी हो, या आप दोनों का जो रिलेशनशिप का जो स्ट्रॉन्ग है, जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, उसकी जेलसी की वजह से शायद किसी ने आप दोनों के अंदर, जैसे कहते हैं ना, आग लगाई बुझाई वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। येट अगेन आई विल से, आपका रिलेशनशिप है, आप दोनों का रिलेशनशिप है। यू आर द ओनली पर्सन हु नोज कि क्या सही है क्या गलत है। प्रेगनेंसी या मदरहुड को अगर वेलकम करना चाहते हैं तो ये 15 डेज आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। पॉजिटिव और गिविंग एनर्जीज, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में प्यार मोहब्बत, सामने वाले की केयर करना, रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग बना करके रखना, बहुत ही पॉजिटिव ट्रेट्स के साथ में आप ये 15 डेज अपनी लाइफ में निकालने वाले हैं। अपने पार्टनर को मिस करने के साथ साथ अगर उनसे कोई गलती हुई है या कोई और तरीके का आप दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ है तो आप उसको बड़े दिल से सॉल्व कर देंगे या माफ़ कर देंगे, या चीज़ों को हैंडल करेंगे या हील करने की कोशिश करेंगे। एंड अगेन आई विल से कि कम्युनिकेशंस जितने आपके अच्छे रहेंगे, आप दोनों के बीच में आई कोई भी चीज़, इवन द एनर्जी ऑफ डेथ आपकी लाइफ में इश्यूज नहीं क्रिएट कर पाएगी, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर पाएगी। यहाँ पर एक और बात मैं बताऊंगी आपको कि आप लोगों की लाइफ में एक नया चैप्टर यहाँ से शुरू होता हुआ मुझे दिख रहा है। आई मेक डिसीजंस फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इंट्यूशन एंड पावर, ये मैसेज आ रहा है। सो डिसीजंस जो भी आपको लेने हैं, फर्स्टली अगर मेडिटेशन है या स्पिरिचुअली कोई हाई, कोई अच्छा बहुत ऊंचा कोई काम आप कर सकते हैं, मेडिटेशन है या अर्ली मॉर्निंग में उठना है, रात को भी आप अगर नेचर के अंदर भी थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, अपने आप को हीलिंग देते हैं, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस में रखते हैं, तो यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं कि आप जो डिसीजंस लेंगे ना वो आपके इंट्यूशन से होंगे, आपके ओरिजिनल पावर से होगा, आपकी इनर वॉइस से होगा, न कि जजमेंट से होगा, न कि आउटर फेस से होगा। ठीक है, और जब आउटर फेस से डिसीजंस नहीं लेते हैं वहाँ पर कोई ईगो नहीं आता, वहाँ पर कोई और तरीके की एनर्जी नहीं आती जो कि रिलेशनशिप्स खराब कर दे। सो ऑल इन ऑल बहुत अच्छी एंड पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आए। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।